हेलो गाइस, वेलकम टू द ग्रब स्टैक। इस वीडियो में हम समझेंगे कि ऑप्शन जो है वो ऑप्शन को किस तरह से मास्टर कर सकते हैं हम प्रॉफिटेबल बनाने में। ठीक है, किस तरह से ऑप्शन ट्रेडिंग में हम प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। पहला स्टेप तो ये होता है कि ऑप्शन में ग्रीक से जो डेल्टा थीटा वेगा वो समझना बहुत ज़रूरी है। मैं बात करने वाला हूँ टेक्निकल व्यू से। तो टेक्निकल व्यू में क्या होता है कि हर बार ऑप्शन के प्रीमियम जो होते हैं वो मान लीजिए यहाँ पे सेंसेक्स चल रहा है, तो सेंसेक्स यहाँ से पुल बैक करके इस तरह से चल रहा है। ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ पे जो सपोर्ट एरिया होगा तो हम यहाँ से एंट्री बनाएंगे। यहाँ से बायर एंट्री हम ट्राई करते हैं कि यहाँ से हम बाई करें। तो ऐसे हम इस स्विंग के लो को रखते हैं, जिस तरह से हम टेक्निकल स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं। पर होता क्या है कि हम जब ऑप्शन के चार्ट में जब देखेंगे तो ऑप्शन के चार्ट में प्रीमियम जो होते हैं वो एग्जैक्टली इस तरह से सपोर्ट एरिया पे नहीं होंगे। वो उसके कैलकुलेशन और अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से अलग अलग तरह से रहेंगे। मान लीजिए एट द मनी होगा, तो एट द मनी होगा तो एग्जैक्ट स्ट्राइक प्राइस के चार्ट के अनुसार चलेगा। और आउट ऑफ द मनी हुआ, आउट ऑफ द मनी मतलब इस स्ट्राइक प्राइस का मान लीजिए 80,000 है और ये 80,200। तो OTM स्ट्राइक प्राइस का जो प्रीमियम होगा वो थोड़ा टेक्निकल व्यू में अलग दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे जो हमको सपोर्ट दिखना चाहिए था वो सपोर्ट यहाँ पे नहीं दिखेगा, उसका प्रीमियम थोड़ा और डिके हो जाएगा। इन द मनी ऑप्शन का प्रीमियम इसी तरह रहेगा एट द मनी की तरह, पर उसमें वॉल्यूम ज़्यादा होगा क्योंकि वो ऑलरेडी स्ट्राइक प्राइस के नीचे आ गए। ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ कि किस तरह से फ्यूचर और ऑप्शन का चार्ट वर्क करता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। ठीक है, ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया है, ये वाला ये जोन। ये देखिए तो इस तरह से मल्टीपल टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया है हायर टाइम फ्रेम में। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पे इस जोन पे, इस एरिया पे यहाँ पे बार बार रिजेक्शन ले रहा था, यहाँ भी लिया, यहाँ से रिवर्स हो गया और यहाँ से। तो हम चेक करते हैं क्योंकि हम अभी ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो कोई 1 आवर टाइम फ्रेम पे ऑप्शन में ट्रेड नहीं लेगा। ज़्यादातर लोग स्कैल्पिंग करते हैं और जो स्विंग ट्रेड लेते हैं वो मंथली बेसिस पर लेते हैं। मैं इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए बात कर रहा हूँ। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए देखेंगे तो यहाँ पे 5 मिनट्स पे हम देखेंगे तो इस जोन पे अप्रोक्स 83,000 पे मार्केट आया था। कब 12:15 पे हम चार्ट दूसरा ऐड कर दें इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो 15 मिनट पे हमें एक कंफर्मेशन मिला इस एरिया का। यहाँ से सेलिंग आ सकती है क्योंकि यहाँ पे रिजेक्शन लिया, फिर ये जोन था, ये पूरी कैंडल एंगल्फ कर गई और बाद में ये जो स्ट्रक्चर बना था इस जोन को ब्रेक करके निकल गई। तो एक एंट्री मिल रही थी हमको इस कैसल से। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो मान लीजिए हमने यहाँ पे शॉर्ट साइड की पोजीशन बनाई। ठीक है, तो हमारा एसएल रहेगा अप्रोक्स कैंडल का है 200 पॉइंट का। ठीक है, और टारगेट हम 1:2
1:1.5 का रखते हैं अभी हाल के बेसिस पे, 5 मिनट में देखे तो, ठीक है। और इसी तरह हम ऑप्शन के चार्ट में जाएंगे। हमने एट द मनी प्रीमियम पकड़ा है, आप देख सकते हैं 83,000 का पुट पकड़ा है, जो एग्जैक्ट 83,000 के आसपास रिवर्सल लिया था। यहाँ से एंट्री ली थी, इसलिए 83,000 का पुट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो 12:15। इसी तरह हम यहाँ पे बाइंग साइड में ऑप्शन में देखेंगे तो 12:15 पे यहाँ पे ऑलमोस्ट 180 रुपये का प्रीमियम चल रहा था। हम उसके लो का ऐसे रखते हैं, इस लो का हम रखते हैं 50 रुपये का ऐसे जाता है, ठीक है। अब दिक्कत क्या आती है, यहाँ पे जो प्रीमियम चल रहा है, यहाँ पे जो फ्यूचर की प्राइस चल रही है, वो ऑप्शन में प्रीमियम में बहुत वॉलेटिलिटी रहेगी, क्योंकि एक्सपायरी के दिन ज़्यादा बढ़ती है। आप ये ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे 180 रुपये वाला ऑप्शन 1 2 3 4 कैंडल में ही अप्रोक्स कहाँ तक चला गया था, 400 रुपये। 50 रुपये ऐसे रखने वाला ट्रेड जो था हमारा, वो 1:8 का दे गया, रिस्क रिवॉर्ड 400 रुपये पहुँच गया, ठीक है। पर दिक्कत क्या होती है, मान लीजिए हम इस यहाँ पे फ्यूचर के चार्ट पर देख के यहाँ पे प्रिडिक्ट करते हैं कि इस जोन पे जब मार्केट आएगा सपोर्ट पे, तब हम निकल जाएंगे, ठीक है। तो होता क्या है कि हम यहाँ पे कोई एंट्री नहीं लगाते, ठीक है, और कोई रिस्क रिवॉर्ड पे मैच नहीं करते। हम यहाँ पे एंट्री ले ली, फिर बाद में देखते हैं ऑप्शन का चार्ट। और ऑप्शन का चार्ट देखने से क्या होता है, पहली बार ये प्रीमियम जंप किया 5-10 रुपये, फिर वापस नीचे आ गया, फिर वापस वो ऊपर गया, फिर क्लोजिंग नीचे दे गया जहाँ पे वो ओपनिंग प्राइस था। फिर यहाँ पे आया तो फिर हम फिर से ओपनिंग प्राइस के आसपास ही प्रीमियम बंद हुआ, मतलब 10-15 रुपये बढ़ा पर यहाँ पे ही बंद हुआ। क्योंकि फ्यूचर्स के चार्ट ज़्यादा वोलेटाइल नहीं रहते और ऑप्शन के चार्ट इतने बड़े वोलेटाइल रहते हैं। आप देख सकते हैं, ये कैंडल को देखिए, ये 200 रुपये से लेके 760 रुपये का हाई बनाया, ठीक है। मान लीजिए आप यहाँ पे रैली करते भी तो फिर यहाँ पे आप बुक नहीं कर पाते, क्योंकि आपकी ग्रिड बढ़ जाती, और ग्रिड बढ़ जाती तो क्या होता, फिर से वापस वो जो आपकी एंट्री प्राइस थी वहाँ पे आ गया, उसके आसपास है, वहाँ पे तो नहीं। फिर क्या होगा, ओवर ट्रेडिंग चालू। यहाँ पे हम सेल करना शुरू कर देंगे, यहाँ पे हम फिर से ऐसा सोचेंगे कि इस जोन से ब्रेकआउट दे दिया, यहाँ पे थोड़ा रिवर्सल ले रहा है, फिर यहाँ से नीचे आएगा। पर स्ट्रक्चर ऐसे काम नहीं करता। स्ट्रक्चर हमेशा अपने एक पैटर्न बना के काम करता है। यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन आज फ्यूचर सेंसेक्स जो फ्यूचर जो ओपन हुआ सीधा हाई छाप दिया, फिर वापस नीचे आया, फिर वापस ऊपर गया, फिर वापस नीचे गया, फिर वापस इतने टाइम में एक पैटर्न बनाया। आप देख सकते हैं ट्रायंगल पैटर्न जैसा बनाया, और जैसे ही पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, इस तरह से ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे आके नीचे आया, फिर मार्केट ने अपना बिहेवियर सही रखा है। देखिए आप, वहाँ से लेके मार्केट का रूल है, एक बार ब्रेकआउट देके वो रिट्रेसमेंट लेता है, क्योंकि वहाँ पे जो भी बड़ी बड़ी एंट्री होती है, यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक था, जो सेलर साइज का ऑर्डर ब्लॉक होता है, वो आप स्मार्ट मनी कंसेप्ट में मैं आपको सिखाऊंगा। ऑर्डर ब्लॉक में आप देखेंगे तो यहाँ पे फिर से एंट्री ली, यहाँ पे आया और बायर्स को ट्रैप किया कि यहाँ से रिवर्सल हो जाएगा, इस सपोर्ट को एरिया बना के। मेरे कहने का मतलब सिंपल यही है, आपको ऑप्शन में प्रॉफिटेबल बनने के लिए फ्यूचर के चार्ट के साथ कनेक्टेड रहना पड़ेगा। एक बार एंट्री ले ली आपने, फिर यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट करके निकलता तो हम यहाँ पे जो भी प्रीमियम होता 180 रुपये पे हमने लिया था, वो शायद 100 भी हो जाता,
50 भी हो जाए तो हमें उस डिसिप्लिन से काम करना पड़ेगा। तो क्या होगा कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा रहेगा। मान लीजिए एक बार हमारा एक 50 पॉइंट का एसएल 200 पॉइंट का एसएल हिट हुआ, फिर बाद में जब ये ऐसी रैली करेगा तो ऐसी रैली करने पे हमें एक्सपेक्ट नहीं होगा उतना रिवॉर्ड मिल सकता है। आप देखिए तो ऑप्शन के चार्ट में यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है, ठीक है, पर ये पैटर्न को हम कोई ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे एक पैटर्न बना, पर यहाँ पे जो स्पाइक बढ़ रही है देख सकते हैं आप, इतनी बड़ी बड़ी, वो स्पाइक ही आपके एसएल को हर्ट करके चला जाएगा। पर्सनल एडवाइस है, वो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि इसी तरह से काम करने से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा बढ़ेगी और हो सके उतना फ्यूचर के चार्ट के साथ कनेक्टेड रहिए। सो आपको ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा हायर टाइम फ्रेम में एनालिसिस करना स्टार्ट रखिए, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम हमेशा विक्स को रिमूव करके बनती है, नॉइज़ क्लियर करके। ये जो नॉइज़ बन रही है ये बीच में बन रही है, जोन के पास नहीं बन गई, देखिए आप यहाँ पे नहीं बनी, ये सपोर्ट है एग्जिट, ये सपोर्ट लाइन है यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे देखिए ये थोड़ी थोड़ी छोटी स्पाइक, पर प्रीमियम डिके वो कम होने देंगे हायर टाइम फ्रेम में, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी इसकी वजह से, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रहेगा। सो स्टे ट्यून गाइस, थैंक यू।